With modernization, their migration from rural and growing section of nuclear family in urban area also create housing problem. तो जैसे कि मॉडर्नाइजेशन हुआ तो लोग क्या किए, कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं। गांव के जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, बाहर बड़े बड़े सिटी में जाते हैं, जिसके कारण लोग ज्वाइंट फैमिली को ब्रेक करके अब क्या हुआ, किस में चेंज होने स्टार्ट किया, न्यूक्लियर फैमिली में। और जैसे वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो फिर उनको क्या क्रिएट होता है, हाउसिंग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, अ मेजोरिटी ऑफ इंडियन एंड अर्बन एरिया हैव पर कैपिटा स्पेस। तो हमारे WHO के द्वारा हर पर्सन के लिए एक स्पेस एरिया जो उसको नीड रहता है उसने ये बताया है। तो क्योंकि अर्बन एरिया में स्पेस की कमी होती है तो उनका कैपिटा जो इक्विवेलेंट लेस देन 10 × 10 फीट रूम जो चाहिए होता है फॉर देयर लिविंग, स्लीपिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड टॉयलेट नीड्स के लिए, वो भी उनके लिए क्या हुआ, इससे भी कम उनको क्या, ये सारी चीज़ों के लिए उससे भी कम स्पेस उनको मिला, जो उनके नॉर्मल लिविंग को क्या कर रहा था, क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, आज भी करता है। ईयर बाय ईयर द अर्बन पॉपुलेशन रेट आर इंक्रीज। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन रेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार माइग्रेट कर रहे हैं अपने रूरल क्षेत्र से अर्बन सिटीज़ की ओर। बट द फैसिलिटी नॉट गिवन फॉर इक्वली टू ऑल। तो अब तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है अर्बन एरिया में, पर उनको जैसी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वैसी फैसिलिटी मिल नहीं रही है। दिस रीजन स्लम, पुअर सैनिटेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग। जिसके कारण क्या हुआ, पुअर सैनिटेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कॉज ऑफ हाउसिंग प्रॉब्लम। तो हाउसिंग प्रॉब्लम के क्या क्या कॉज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ द पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेलफेयर प्रोग्राम बहुत सारे चलाए गए हैं, जैसे द सब्सिडीज चलाए गए हैं, हाउसिंग फाइनेंस चलाए गए हैं, सोशलाइजेशन ऑफ अर्बन लैंड प्रोग्राम चलाए गए हैं, इन्वायरमेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्बन स्लम्स चलाए गए हैं, वेरियस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अर्बन बेसिक सर्विस फॉर पुअर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मिडिल टाउन, मेगा सिटीज स्कीम, ये सारे स्कीम और वेलफेयर प्रोग्राम हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रन किए गए हैं। फिर सेकंड प्रॉब्लम है इलिटरेसी। इलिटरेसी इन इंडिया है सिंस लॉन्ग बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इलिटरेसी हमारे इंडिया में हमारे इंडिपेंडेंस डे से भी पहले से चला आ रहा है। बिन रिगार्डेड एज एन ऑब्स्टिकल टू डेवलपमेंट। तो तब से ये हमारे डेवलपमेंट के लिए एक क्या है, ऑब्स्टिकल है, एक अवरोध बना हुआ है। हु कैन रीड बट कैन नॉट राइट आर नॉट लिटरेट। तो जो पढ़ तो सकता है पर नहीं लिख सकता है उसको हम लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते। किसी इंसान को दोनों चीज़ आना चाहिए तभी हम उसको एक पढ़ा लिखा बोल सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल इज़ नॉट नेसेसरी फॉर पर्सन टू बी कंसिडर्ड एज लिटरेट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान का स्कूल से एजुकेशन लेना ही उसको लिटरेट बताता है या फिर उसको लिटरेट कंसिडर करते हैं। तो हम लिटरेट किसको बोल सकते हैं, तो हु इज़ लिटरेट, वन हु कैन रीड और राइट सम लैंग्वेज इज़ लिटरेट। जो लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलते हैं। जो केवल लिख सकता है पढ़ नहीं सकता, जो केवल पढ़ सकता है और लिख नहीं सकता, उसको हम लिटरेट नहीं बोलेंगे। यूनेस्को हैज़ डिफाइंड एज लिटरेट पर्सन। यूनेस्को ने डिफाइन किया कौन है लिटरेट पर्सन। तो लिटरेट पर्सन एज वन हु कैन विथ अंडरस्टैंडिंग बोथ, जो दोनों चीज़ों को समझता है, जो रीड भी कर सकता है, राइट अ शॉर्ट सिंपल स्टेटमेंट ऑन हिज एवरी डे लाइफ, जो पढ़ भी सकता है और सिंपल शॉर्ट स्टेटमेंट अपने डेली लाइफ का लिख सकता है, उसको हम लिटरेट बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। कॉज ऑफ लिटरेसी। तो लिटरेसी की क्या क्या कॉज हैं, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इनइफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी स्कूल, ट्रेडिशनल आउटलुक, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, नॉन कंडक्टिव एजुकेशनल पॉलिसी, लो अलॉटमेंट ऑफ फंड। तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, इन रिलेशन टू लो रेट एंड अडल्ट पॉपुलेशन गेनिंग लिटरेसी। तो क्या हो रहा है, हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इन रिलेशन टू लो रेट ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन गेनिंग लिटरेसी। तो जैसे पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ा है पर उसमें से बहुत कम ही एडल्ट हैं जो क्या कर रहे हैं,
लिटरेट मतलब एजुकेट नहीं बोल सकते हम, लिटरेट हो रहे हैं, ठीक है। लिटरेट का मीनिंग यहाँ पर अलग है, जो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं उसको हम बोलते हैं लिटरेट, ठीक है। फिर उसके बाद है इनएफेक्टिवनेस ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो जो प्राइमरी स्कूल तो जान रहे हैं, इनरोलिंग एंड रिटेनिंग स्टूडेंट, ठीक है, पर वहाँ की अच्छी पढ़ाई नहीं होती, या फिर उनकी इफ़ेक्टिवनेस उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोग क्या है पढ़ना लिखना नहीं जान पा रहे हैं, जिसको हम वैसे स्टूडेंट भी आते हैं इलिटरेसी में। ट्रेडिशनल आउटलुक ऑफ लोअर कास्ट पीपल इज़ यूजिंग यंग चिल्ड्रन फॉर देयर ऑक्यूपेशन। अब क्या हुआ, जो लोअर क्लास के लोग थे उनका सोच ये था कि बच्चे जैसे ही 10-12 साल के होते हैं उनको क्या करना है, काम के लिए भेजना है। वो उनके ट्रेडिशनल में ही था, क्योंकि उनके पास तो वैसे भी पुअर्टी थी, उनके पास तो पैसे का आवक बहुत कम था, तो वो क्या करते थे अपने छोटे बच्चों को काम करने के लिए भेज देते थे, जिसके कारण भी क्या होती थी, इलिटरेसी होती थी। हाई लेवल ऑफ पुअर्टी, गरीबी के कारण इलिटरेसी होती, सबको पता है। नॉन कंडक्सिव एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल रूरल टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो लोगों को एजुकेशन के बारे में उतने अच्छे से नॉलेज नहीं था, जिसके कारण भी क्या होती थी, लोग इसका इंपॉर्टेंस नहीं देते थे और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, जिसके कारण भी क्या होता था, इलिटरेसी होता था। लो अलॉटमेंट ऑफ फंड टिल द 7th 5-year प्लान, ठीक है। अब हमारे पास उतना फंड भी नहीं था, गवर्नमेंट के पास उतना फंड भी नहीं था कि वो अपने लोगों को क्या करे, लिटरेट बनाए, ठीक है। कब तक, टिल 7th 5-year प्लान तक। स्ट्रेटेजी फॉर एलिवेटिंग इलिटरेसी। आपको इंडिया में कौन कौन से स्ट्रेटेजी बनाए गए जिसके कारण इलिटरेसी को एलिवेट किया जा सके। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें क्या हुआ, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाइंग डाउन टू इस्टेब्लिश एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि सबको एजुकेशन लेना ज़रूरी है। री इन्फोर्सिंग द इंटीग्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है। तो सारे सोसाइटी और सारे कल्चर्स को रीइंफोर्स किया कि सारों को एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। इस्टेब्लिशिंग वैल्यू सिस्टम नेसेसरी फॉर एन एगलिट्रियन डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर सोसाइटी। तो ये सारे ऐसे थे ना, लोकतांत्रिक जो सोसाइटी होते हैं ना, सेक्युलर सोसाइटी मतलब अपना ही जो चलाते हैं, जो गवर्नमेंट के रूल से ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो करवाते हैं, ऐसी भी बहुत सारी कल्चर सोसाइटी हैं। तो उनके लिए भी क्या किए, उनके लिए भी वैल्यू, उनके लिए भी रूल। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जो अपना रूल्स फॉलो करवाते थे लोगों से। तो फिर ऐसे क्या गवर्नमेंट ने ऐसा करना मना, प्रोहिबिट किया, और एजुकेशन टू ऑल इस टाइप की पॉलिसी उसने बनाई। एजुकेशन इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरियस चैनल, ठीक है। अब एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया बहुत सारे चैनल के थ्रू, जैसे इस्टेब्लिश द सेंटर इन रूरल एरिया, ठीक है। एजुकेशन के रूरल एरिया में सेंटर स्थापित किया गया। वर्कर एजुकेशन थ्रू द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अब जो एजुकेशन के लिए वर्कर्स बनाए गए, जैसे आज आप देख सकते हैं टीचर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपना एम्प्लॉयर बनाई, ठीक है, और उनके थ्रू उन्होंने लोगों को एजुकेट किया। रेडियो, टीवी चैनल, फिल्म एज अ मास ऑफ ग्रुप लर्निंग मीडिया, ठीक है। तो रेडियो, टीवी चैनल्स, फिल्म्स के थ्रू भी लोगों को एजुकेट किया गया। फिल्म, प्रोग्राम ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज असिस्टेंस इन सेल्फ लर्निंग। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या किया गया, एजुकेट किया गया। फिर नेशनल एडल्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ, A national adult education program was launched in October 2 October 1978, package with envisage R। तो इसमें कौन कौन से क्या बोलना चाहिए, लोगों कौन कौन से फॉर्मूला शामिल थे। इम्पार्टिंग लिटरेसी स्किल, क्या बोला गया, स्किल टू टारगेट इलिटरेट पॉपुलेशन। तो क्या किया गया, इम्पार्टिंग मतलब लोगों को जो लिटरेसी स्किल थी उसमें क्या किया गया, भाग लेने के लिए बोला गया, ठीक है। फिर देयर फंक्शनल डेवलपमेंट, जिससे उनका फंक्शनल डेवलपमेंट हुआ। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अमंग द रिगार्डिंग लॉस एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे क्या हुआ, उनके बीच में अवेयरनेस आया उसके रिगार्डिंग, जो भी रूल्स, लॉज और पॉलिसीज बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। स्पेशल एम्फेसिस इज बीइंग प्लेस्ड ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन,
शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें किन के लिए एजुकेशन मस्ट किया गया? वुमेन्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट एससी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के लिए और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए ये क्या गया? एजुकेशन एम्फेसाइज किया गया, आवश्यक बताया गया। रूरल फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम आर टू डिवाइड एबिलिटीज इन लर्नर टू रीड एंड राइट, ठीक है, जिसमें सॉरी टू डेवलप एबिलिटीज़, तो जो भी लर्नर थे उनके में कम से कम इतनी एबिलिटी डेवलप की गई कि वो खुद से लिख सकें और पढ़ सकें, ठीक है। टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द लर्नर अबाउट देयर राइट एंड ड्यूटीज़, ठीक है, इससे और उनके बीच में क्या अवेयरनेस लाया गया? उनकी राइट्स क्या है और उनके ड्यूटीज़ क्या है। द रूरल फंक्शनल literacy program was launched in 1986 by involving the NSS and other student volunteer in college and universities on topic of each on teach one, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट वॉल्टियर कहाँ के स्टूडेंट? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट को शामिल किया गया। उनके टॉपिक थी, उनका मतलब एक प्रोग्राम बनाया गया, इसमें इनको शामिल किया गया और उनको एक ऑब्जेक्ट दिया गया जिससे जिसके थ्रू ईच वन टीच वन के थ्रू उनको रूरल में जा कर के इलिटरेट लोगों को लिटरेट बनाना था, मतलब उनको एजुकेट करना था। नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम में क्या किया गया? विद अ व्यू ऑफ अचीविंग लिटरेसी गोल थ्रू सेटिंग इनटू मोशन टोटल लिटरेसी कैंपेन ऑल ओवर द कंट्री, द NLM was launched in May 1988, ठीक है। फूड सप्लाईज, The government of India has launched several nutrition programs to tackle major problem in malnutrition prevailing in India। तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा malnutrition का प्रॉब्लम देखा गया है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम रन किए गए हैं ताकि वो इन सारे प्रॉब्लम्स को क्या करे? सॉर्ट आउट कर सके। तो पहला क्या है? अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, फिर सेकेंड है मिड डे मील प्रोग्राम है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है, प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोग्राम, कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम्स हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं ताकि वो माल न्यूट्रिशन से क्या कर सकें? लड़ सकें। तो अप्लाई न्यूट्रिशन प्रोग्राम में क्या है? दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1963 विद एड विद यूनिसेफ एंड WHO एंड FAO। तो ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1963 में। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन शामिल थे? तो यूनिसेफ, WHO और FAO, ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन फॉर नर्सिंग एंड एक्सपेक्टेड मदर एंड चिल्ड्रन। तो ये इनका क्या एम था कि ये न्यूट्रिशन, बच्चों का न्यूट्रिशन, एक्सपेक्टेड मदर, ठीक है, जो प्रेगनेंसी से पहले जो रहते हैं ना एक्सपेक्टेड मदर, उनका और बच्चों का क्या करें? न्यूट्रिशन नीड को फुलफिल करें। ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम हैज़ नाउ बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो ANP प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रल पार्ट बन गया है किसका? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन डिफरेंट स्टेट में ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उसका क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट बन गया है, ठीक है। मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम में क्या है? द मिड डे मील प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज स्कूल लंच प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम को क्या किस नाम से जाना जाता है? इसका दूसरा नाम है स्कूल लंच प्रोग्राम। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन ऑपरेशन सिंस 1961 थ्रू आउट द कंट्री। तो ये जो प्रोग्राम है कब चलाया गया? हमारे गवर्नमेंट के द्वारा 1961 में पूरे कंट्री में चलाया गया। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू अट्रैक्ट मोर चिल्ड्रन फॉर एडमिशन टू स्कूल। तो इसका मेजर ऑब्जेक्ट क्या था कि ये बहुत सारे चिल्ड्रन को स्कूल की ओर अट्रैक्ट करें और उनको रिटेन करें, उनमें स्कूल में बनाए रखें। सो द लिटरेसी इम्प्रूवमेंट, जिसके कारण लिटरेसी बढ़ेगी किसमें? चिल्ड्रन में, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ स्कूल में खाना मिलेगा। तो लोग अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते थे ताकि उन्हें खाना मिले, जिससे गवर्नमेंट क्या करती थी? क्या बोलना चाहिए? उनका एडमिशन उनको अट्रैक्ट करती थी स्कूल एडमिशन के लिए और स्कूल में
डेली आने के लिए, ताकि उनको रोज़ खाना मिले। खाना मिलने के कारण लोग आते थे, लोग अपने बच्चों को लाते थे, जिसके कारण उनमें क्या आई, लिटरेसी आई। और साथ ही साथ क्या हुआ, उन्होंने उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी क्या किया, इम्प्रूव किया। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस टू एडमिनिस्टर अ सिंगल मेसिव डोज ऑफ विटामिन ए डेली। ठीक है, तो हमारे इंडिया में ब्लाइंडनेस भी एक मेजर क्या है, डिजीज़ है, जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया है, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम लॉन्च किया। प्रिपरेशन ओरली, इसको कैसे प्रिपरेशन किया गया, तो ये है ओरली फॉर ऑल प्री स्कूल चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी एवरी 6 मंथ। ठीक है, तो ये एवरी 6 मंथ में पीएचसी वर्कर के द्वारा अपने प्री स्कूल चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, ओरली दिया जाता है, ड्रॉप रहता है। ठीक है, द इवॉल्वेशन ऑफ प्रोग्राम हैज़ रिवील अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। तो जब इस प्रोग्राम का क्या किया गया, इवॉल्वेशन किया गया, तो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ ब्लाइंडनेस, कहाँ, इंडिया में, क्योंकि गवर्नमेंट ने विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम रन किया था। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया था। प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट न्यूट्रिशनल अनीमिया, द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोग्राम में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया आयरन और फोलिक एसिड टैबलेट टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड यंग चिल्ड्रन में किसने, 1 से 12 ईयर को। तो इस प्रोग्राम में क्या किया गया, आयरन और फोलिक एसिड का टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया यंग चिल्ड्रन में 1 से 12 ईयर के चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन्स को। मदर एड एंड चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया एंड ICDS प्रोजेक्ट आर एंगेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। तो इसमें कौन कौन से और क्या बोलना चाहिए, प्रोग्राम को जोड़ा गया, तो चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम, मदर एड प्रोग्राम्स को, इसके बेटर आउटकम्स के लिए इन सारे को एक साथ जोड़ा गया। कंट्रोलिंग ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हाँ, तो नियरली 145 मिलियन ऑफ पीपल एस्टिमेटेड टू लिविंग इन नॉन ग्वाइटर इंडोमिक एरिया ऑफ द कंट्री। अब पहले हमारे इंडिया में ग्वाइटर जो देखे होगे आप, वो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। तो ये कौन से डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो ये आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होता है ग्वाइटर। द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय 1962। तो हमारे इंडिया में 1962 में क्या लॉन्च किया गया, ग्वाइटर नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कन्वेंशनल ग्वाइटर बेट इन द हिमालयन रीजन विद द ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्वाइटर एंडेमिक एरिया टू सप्लाई। तो हिमालयन एरिया में ज़्यादा इंडेमिक ये ज़्यादा डिजीज देखने को मिलता था। ठीक है, तो आयोडाइज सॉल्ट इज प्लेस टू कॉमन सॉल्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आयोडाइज्ड मतलब आयोडीन युक्त सॉल्ट लोगों को दिया गया, और उसकी जगह से नॉर्मल सॉल्ट को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। द असेस इज इम्पैक्ट द क्वार्टर कंट्रोल मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिससे फिर इवॉल्वेशन हुआ बाद में, और ये बहुत ज़्यादा इसका इफेक्टिवनेस देखा गया, और लोगों में आयोडीन डेफिशिएंसी का जो भी डिजीज था वो कम देखने को मिला। फिर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तो इसमें क्या हुआ, दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1970। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, 1974। न्यूट्रिशन बेनिफिट फॉर चिल्ड्रन बिलो द 6 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर, एंड इज ऑपरेशन इन अर्बन स्लम। तो ये किसके लिए, बिलो द 6 ईयर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और नर्सिंग मदर के लिए। जो नर्सिंग मदर किसको बोलेंगे, तो जो जिसके बच्चे होते हैं ना, प्रेग्नेंट होने के बाद छोटा बच्चा जिसका रहता है उसको बोलते हैं नर्सिंग मदर। इज इन द ऑपरेशन ऑफ अर्बन स्लम्स, ट्राइबल एरिया एंड, और ये कहाँ कहाँ पर चलाया गया, तो अर्बन स्लम्स में चलाया गया, ट्राइबल एरिया में चलाया गया, और बैकवर्ड पिछड़े एरिया में चलाया गया। द बेनिफिशियल मदर रिसीव डेली, तो इसमें क्या करते थे मदर्स लोग, डेली 500 किलो के लिए 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन क्या करते थे, रिसीव करते थे। कहाँ से, आंगनबाड़ी से आप भी देखे होंगे ना, पहले बांटा जाता था उनको, क्या बोलना चाहिए, गेहूँ बांटा जाता था, और क्या, सोयाबीन बांटा जाता था।
और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। तो द सप्लीमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय अबाउट द 300 days इन द ईयर। तो ये रोज़ उनको दिया जाता था। तो अ, इसमें इस प्रोग्राम में क्या बोला गया, ये जो सप्लीमेंट है वो उनको कितने दिन तक दिया जाएगा, 300 days इन द ईयर में दिया जाएगा। वालवर्डी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, इसमें क्या हुआ, दिस प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1970 फॉर बेनिफिशियर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 3 to 6 ईयर इन रूरल एरिया। तो ये 3 to 6 ईयर के बच्चों के लिए चलाया गया रूरल एरिया में। इस इज़ द अंडर ओवरऑल इंचार्ज एंड डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर। और ये प्रोग्राम किसके अंडर में था, तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर था। फोर नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंडियन काउंसिल of child welfare was given grant to implement the program. The program is implemented through the Balwadi, which also provided preparatory education to these children. इसमें क्या किया गया, चाइल्ड के वेलफेयर, तो ये जो प्रोग्राम है किसके द्वारा चलाया गया, चाइल्ड वेलफेयर इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा ग्रांट किया गया और इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें क्या किया जाता था, बच्चों के एजुकेशन के साथ उनको उनकी न्यूट्रिशन नीड भी क्या की जाती थी, कंप्लीट की जाती थी। आईसीडीएस प्रोग्राम, आईसीडीएस क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वॉज स्कीम ऑफ सर्विस दोनों बोल सकते हैं, वॉज स्टार्टेड इन 1975 इन द pursuance of national policy for children. This is a strong nutrition component in the program in the form of supplementary nutrition, vitamin A prophylaxis and iron and folic acid distribution. The beneficiaries are preschool children below 6 years, pregnant and lactating मदर। तो इसमें किसको किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया गया, बेनिफिशियरीज ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन को, जो 6 ईयर से नीचे थे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को क्या किया गया, इसमें न्यूट्रिशन, उनकी जो न्यूट्रिशन नीड थी वो कंप्लीट की गई।